अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं आज, दैट इज़ एसिड्स बेस एंड साल्ट्स। तो उसमें हमने एसिड डिफाइन किया अच्छे से। तो अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ एसिड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सोर्सेज ऑफ एसिड्स। यानी कि जो एसिड्स है, अगर हमने एसिड को डिफाइन किया, लेकिन एसिड्स आते कहाँ से है, किन किन चीज़ों में है। जैसे कि प्लांट्स से हम एसिड आते, फ्रूट्स में एसिड होते, वेजिटेबल्स में एसिड होते। तो वही हम पढ़ेंगे कि आज सोर्सेज ऑफ एसिड क्या होता है। जैसे कि अगर आपको पता ही होगा, लेमन आप लोगों ने खाया होगा। लेमन लेमन में कौन सा एसिड होता है? लेमन में होता है साइट्रिक एसिड। आपको मेरी बात समझ आ रही है? हम पढ़ रहे सोर्सेज ऑफ एसिड्स, यानी कि एसिड्स कहाँ से आ रहे हैं। एनिमल से आ रहे हैं, प्लांट से आ रहे हैं, या मिनरल एसिड्स हम बोल सकते हैं। ठीक है ना? जो अर्थ के जो मिनरल्स हैं उनसे हम एसिड्स बनाते हैं, उनको हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम डिस्कस करेंगे किसको? पहले हम डिस्कस करेंगे जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स को। ऑर्गेनिक एसिड्स मीन्स के जो एसिड्स कहाँ से आते हैं, जो प्लांट्स से आते हैं, यानी कि वेजिटेबल्स से आते हैं और फ्रूट्स से आते हैं। और एसिड्स जो है, ये हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जो हमारी बॉडी है, इसके ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसिड्स होते हैं। तो लेमन आप लोगों ने खाया होगा, नींबू आप लोगों ने खाया होगा, तो उसमें क्या होता है? उसमें साइट्रिक एसिड होता है। या अगर हम बताएंगे विनेगर, विनेगर सिरका, जो हम वो पिकल्स बनाने में यूज़ करते हैं, या फिर एज ए फूड प्रिजर्वेटिव हम वो यूज़ करते हैं, तो उसमें कौन सा एसिड होता है? उसमें एसिटिक एसिड होता है। या बड़ा कॉमन हमारे यहाँ एप्पल जो है, जो एप्पल है, एप्पल में कौन सा एसिड होता है? एप्पल में मेलिक एसिड, मैलिक एसिड होता है। आप लोगों ने खाया होगा एप्पल। तो ऐसे ही आप लोग कर्ड खाते होंगे, दही आप लोग खाते होंगे, तो दही में कौन सा एसिड होता है? दही में लैक्टिक एसिड होता है। आर गेटिंग में? तो ऐसे ही बहुत सारे फ्रूट्स है, बहुत सारे वेजिटेबल्स है जिनमें एसिड्स मौजूद होते हैं। लेकिन कौन से एसिड्स की हम बात करें? हम करें ऑर्गेनिक एसिड्स की बात, जो कि नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स है, यानी जो प्लांट्स में है, जो फ्रूट्स में है। ठीक है ना? ऐसे ही अगर हम बात करेंगे फॉर्मिक एसिड की, फॉर्मिक एसिड आप लोगों को पता है किस में होता है? फॉर्मिक एसिड होता है जो एंट होती है ना, चींटी, या बी जो होती है, बी सिटिंग में भी होता है। बी सिटिंग में भी होता है। क्या होता है उसमें? उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। या नेटल, नेटल जिसको हम बोलते हैं ना कश्मीरी में सोई, जब हमें यहाँ पे वो नेटल से टच होता है ना, तो हमें क्या होता है? हमें वो जलन सी होती है। असल में वो उसमें क्या होता है? उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। या बी हमें कभी सिटिंग करती है, हमें कभी जो हनी बी है ना, या कोई भी बी जब हमें सिटिंग करती है, तो हमें क्या यहाँ पे थोड़ी जलन सी होती है। वो जलन सी किससे होती है? क्योंकि उसमें एक एसिड मौजूद होता है, उस एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड। या एंड जो चींटी है, चींटी से भी कभी हमें यहाँ जलन होती है, तो उसमें भी क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है ना? या हम लोग ग्रेप्स खाते हैं, ग्रेप्स में कौन सा एसिड होता है? ग्रेप्स में जो एसिड होता है दैट इज टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। या हम लोग खाते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारे एग्जाम्पल। या हम खाते हैं टोमेटो, टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? टोमेटो में जो एसिड होता है दैट इज ऑक्जेलिक एसिड। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि साइट्रिक एसिड लेमन में भी होता है और टोमेटो में भी होता है। लेकिन टोमेटो में साइट्रिक एसिड, लेमन में साइट्रिक एसिड होता है, और टोमेटो में क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है। ठीक है ना? तो ये बात आपको समझ आ गई। तो ये है सोर्सेज ऑफ एसिड्स, यानी कि हम एसिड्स कहाँ से लाते हैं। लेकिन ये ऑर्गेनिक एसिड्स है जो प्लांट से निकलते हैं या एनिमल से निकलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें किसके, अगर हम बात करें, अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक एसिड्स की या सिंथेटिक एसिड्स की। आई होप आप लोगों को ये समझ आया ऑर्गेनिक एसिड्स। तो अब अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक एसिड्स की, इनऑर्गेनिक एसिड्स या इनको हम बोलते हैं सिंथेटिक एसिड्स। सिंथेटिक एसिड्स, सिंथेटिक एसिड्स हम कहां से लाते हैं? सिंथेटिक एसिड्स हम लाते हैं जो मैन मेड एसिड्स होते हैं, जो ना हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, जो लैब्स में हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है ना? उनमें कौन आता है? जैसे कि उनमें है HCl, जिसको हम जो मिनरल एसिड है, ठीक है ना? या उसमें है H2SO4 या HNO3, बहुत सारे एसिड्स इसमें आते हैं। ठीक है ना? तो ये जो सारे एसिड्स है ना, ये कहाँ पे हम प्रिपेयर करते हैं? ये हम लैब में प्रिपेयर करते हैं। तो आई होप आपको ये सोर्सेज ऑफ एसिड्स समझ आया होगा। तो इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे,
जिसका नाम है बेसिसिटी ऑफ द एसिड्स। क्या पढ़ेंगे हम? बेसिसिटी ऑफ द एसिड्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बेसिसिटी ऑफ द एसिड्स। बेसिसिटी ऑफ द एसिड्स। अगर हम डिफाइन इसको करना चाहे बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जब कोई एसिड H पॉजिटिव रिलीज करता है, अगर कोई एसिड H पॉजिटिव रिलीज करेगा तो वो एक बेस को न्यूट्रलाइज करेगा। क्यों न्यूट्रलाइज करेगा? क्योंकि इनका अपोजिट इफेक्ट होता है। एसिड और बेस का अपोजिट इफेक्ट होता है, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है ना। जब एसिड और बेस आपस में मिल जाती है तो आप लोगों को पता होगा वो वहां पे एक साल्ट बनता है, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। एक एसिड कितने H पॉजिटिव रिलीज करेगा और वो उतने ही OH नेगेटिव जो बेस में होंगे OH नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल HCl है। HCl क्या है? HCl एक एसिड है। तो आप कैसे इसको डिसाइड करेंगे ये एसिड है? एसिड्स की क्या खास प्रॉपर्टी है? एसिड्स क्या करते हैं? एसिड्स एक्वस मीडियम में H पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन को रिलीज करते हैं। ये पूरा हमने डिस्कस किया, जो हमने एसिड्स पढ़े तो उसमें हमने पूरा डिस्कस किया, आप लोगों को पता ही है। ये हम कैसे डिस्कस करेंगे, तो एसिड हम कैसे इसको बोलेंगे वो आप लोगों को पता होगा। वो अगर आपको वो ये पता नहीं है कि हम HCl को कैसे एसिड बोलेंगे, तो हम आप इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो है एसिड्स, उसमें हमने अच्छी तरह से पूरी तरह से डिफाइन किया है कि एसिड हम किसको बोलेंगे और कब बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस टाइम हम पढ़ रहे हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। हम क्या बोलेंगे, डिफाइन क्या करेंगे हम बेसिसिटी ऑफ एसिड्स को? फॉर एग्जांपल, ये जो HCl है, अगर हम इसको एक्वस मीडियम में डालेंगे, किस में डालेंगे? एक्वस मीडियम में जब हम इसको डालेंगे एक्वस मीडियम में, तो ये क्या करेगा? ये यहाँ पे डेसोसिएट होगा, यहाँ पे H पॉजिटिव निकलेगा और क्या निकलेगा? Cl नेगेटिव आयन। ये जो H पॉजिटिव है ये बेस में जाएगा, तो बेस कहीं पे होगी, ठीक है ना। जो बेस है ना उसमें OH नेगेटिव होगा, तो ये उस बेस में जाएगा, ये क्या करेगा? ये उसको न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है ना। कितने H पॉजिटिव इसमें है? इसमें एक H पॉजिटिव, तो ये कितने बेस को न्यूट्रलाइज करेगा? ये एक बेस को न्यूट्रलाइज करेगा। तो इसको हम बोलेंगे मोनोबेसिक एसिड। क्या बोलेंगे? मोनोबेसिक एसिड। दैट मीन्स जो बेसिसिटी ऑफ एसिड्स है, इसमें हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन द एसिड्स। यानी हम बोल सकते हैं ये जो HCl है, ये एक H इसमें है, तो ये एक H क्या करेगा? ये एक बेस को न्यूट्रलाइज करेगा। तो इस एसिड को हम बोलेंगे मोनोबेसिक एसिड। या जैसे हम लेंगे दूसरी एग्जांपल, हम लेंगे H2SO4। H2SO4 को जब हम डालेंगे एक्वस मीडियम में, तो एक्वस मीडियम में ये क्या करेगा? एक्वस मीडियम में H2SO4 क्या करेगा? इसमें इससे क्या निकलेगा? H2SO4, यानी इससे निकलेंगे ना 2H SO4 नेगेटिव, है ना। इसमें 2H है ना, तो दैट मीन्स जब ये एक्वस मीडियम में जाएगा तो इससे 2H निकलेंगे। तो जब इससे 2H पॉजिटिव निकलेंगे तो ये कितने बेस को करेगा न्यूट्रलाइज? ये 2 बेस को न्यूट्रलाइज करेगा। दैट मीन्स दिस एसिड इज डाइबेसिक एसिड, ठीक है ना। ऐसे अगर हम कोई और एग्जांपल ले, जैसे कि फॉर एग्जांपल H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड में क्या है? इसमें 3 H पॉजिटिव आयन्स है ना, 3 हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा? इससे ये 3 H निकलेंगे जब ये एक्वस मीडियम में जाएगा। एक्वस मीडियम में जब ये जाएगा तो इससे ये 3 H निकलेंगे और ये 3 बेस को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो इस एसिड को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ट्राइबेसिक एसिड। ट्राइबेसिक एसिड, ठीक है ना। या हम इनको बोल सकते हैं पॉलीबेसिक एसिड्स। जो मोनोबेसिक है, फिर जो डाइबेसिक है, ट्राइबेसिक है, या इसके बाद जो आएंगे तो उनको हम बोल सकते हैं पॉलीबेसिक एसिड। पॉलीबेसिक एसिड क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये जो डाइबेसिक है ये दो बेसिस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, क्योंकि इससे 2H पॉजिटिव निकल रहे हैं। जो ट्राइबेसिक है ये 3 बेसिस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, क्योंकि इससे 3 H पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो आई होप जो बेसिसिटी ऑफ एसिड्स ये आपको पूरा समझ आया होगा। इसके बाद हम और थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट 1-2 पॉइंट्स पढ़ेंगे। अगर आपको ये समझ नहीं आया, इसमें कोई कंफ्यूजन रहा, तो आप इसको लेक्चर को रिपीट कर सकते हैं। आई होप उतना टफ नहीं है, बहुत इजी है और बहुत बेसिक है, ठीक है ना। आप लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा होगा। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज concentrated acid and dilute acid।
चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, ठीक है ना। तो अगर आपको इससे पहले जो हमने पढ़ाया है, इससे पहले हमने एसिड्स को डिफाइन किया पूरी तरह से अच्छे से, अगर आपको वो लेक्चर मिस हुआ है तो आप वो वाला लेक्चर यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, तो उससे आपको पूरी तरह से ये एक्सप्लेन समझ आएगा, ठीक है ना। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, सिंपल वर्ड्स में हम इसको डिफाइन करेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो एसिड होता है जिसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत कम हो। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो एसिड होता है जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर, हम बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ वाटर जिसमें कम हो, या क्वांटिटी ऑफ वाटर जिसमें कम हो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल दे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को, फॉर एग्जांपल हम लेंगे HCl या H2 या H2SO4, ठीक है ना। तो इसके बाद डाइल्यूट एसिड हम उस एसिड को बोलते हैं जिसमें क्या, जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो, अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो, मैक्सिमम हो, क्या हो, या ज्यादा हो। बहुत इजी है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो एसिड होता है जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर अमाउंट ऑफ वाटर बहुत कम हो, और डाइल्यूट एसिड वो होता है जिसमें क्वांटिटी ऑफ वाटर बहुत ज्यादा हो। अब अगर हमें बनाना हो, अब अगर हमें डाइल्यूट एसिड बनाना हो, कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट बनाना हो, तो हम कैसे बनाएंगे? हम क्या करते हैं इसमें, हम पानी में ही एसिड डालते हैं। यानी कि अगर हमें डाइल्यूट एसिड बनाना, हमें वहां से मिल रहा है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, हमने किसी शॉप से या किसी फैक्ट्री से लाया कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक है ना। तो अब इसको डाइल्यूट एसिड बनाना है, क्योंकि हमें लैब में चाहिए, लैब में हम ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड नहीं ले सकते। तो अब जो हमें डाइल्यूट एसिड बनाना था, हम कैसे बनाएंगे? हम क्या करेंगे, हम पानी में ही डालेंगे एसिड, थोड़ा थोड़ा ड्रॉप वाइज। जैसे कि हम एक ड्रॉपर लेंगे, उससे एसिड उठाएंगे और ड्रॉप वाइज डालेंगे। किसमें? जो इसके वॉल्स है ना, फॉर एग्जांपल अगर हमने एक गिलास बीकर अगर हमने एक लिया, तो उसके जो वॉल्स है ना, उसके वॉल्स से हम ड्रॉप वाइज डालेंगे एक एक करके, न कि हम एसिड को पानी को एसिड में डालेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये जो एसिड्स होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। अगर हम एसिड पानी को ही एसिड में डालेंगे, वहां पे क्या होगा, वहां पे बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व हो जाएगी और ब्लास्ट होने का खतरा रहता है, ठीक है ना। तो जब भी हमें डाइल्यूशन करनी हो, जब भी हमें डाइल्यूट एसिड बनाना हो, तो हम एसिड को ही थोड़ा थोड़ा करके आराम आराम से क्या डालेंगे, पानी में डालेंगे, और हम डाइल्यूट एसिड बना सकते हैं। न कि हम पानी को ही एसिड में डालेंगे, क्योंकि जब हम पानी को, फॉर एग्जाम्पल हमने एसिड लिया, ठीक है ना, तो उसमें बहुत सारा एसिड है बीकर में, तो हमने यहाँ से पानी लाया। जो ही हमने पानी लाया तो ये बहुत, चूंकि एसिड्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये बहुत ज्यादा रिएक्शन करेगा इससे, और हीट बहुत ज्यादा इवॉल्व हो जाएगी एक साथ, तो डैमेज होने का खतरा रह सकता है। अल्लाह बचाए, हमारा फेस जल सकता है, हमारे हाथ जल सकते हैं। तो वो चीज हम कभी नहीं करेंगे। जब भी हमें एसिड को डाइल्यूट करना हो, तो हम पानी में ही एसिड डालेंगे, और वो कैसे डालेंगे, ड्रॉप वाइज डालेंगे, आराम आराम से डालेंगे, एक एक करके डालेंगे, ताकि उसमें कम वाटर जाए, ताकि उसमें कम एसिड जाए, वाटर में कम एसिड जाए, और वो उसको जल्दी डाइल्यूट करे, और कोई डैमेज या कोई ब्लास्ट होने का खतरा न रहे। तो दिस वाज ऑल अबाउट कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है दैट विल बी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स।